गौतम बुद्ध कहते हैं, मानव शरीर दोनों के लिए स्वस्थ का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, न ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। लेकिन हम कितना वर्तमान में जीते हैं, लेकिन जी ही नहीं सकते। आप कोशिश करके देख लीजिए, आपका मन और शरीर दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। आप भविष्य की चिंता में परेशान नहीं होंगे और ना ही अतीत के दुख को लेकर रोना रोएंगे, बल्कि वर्तमान में चल रही सांसें भी आपको आनंद देंगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें आप ये समझ जाओगे कि ये दुख और चिंताएं कहाँ से आती हैं। लेकिन आपसे एक विनती है, कहानी में खो जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। एक मर्तबा दूर एक पहाड़ी के चट्टान पर एक व्यक्ति बैठा रो रहा था। वहाँ से एक बौद्ध भिक्षु गुजरा। उसे रोता देख वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति के पास आया और बोला, क्या यहाँ से कूदकर आत्महत्या करना चाहते हो? व्यक्ति बोला, आपने सही अंदाज़ा लगाया। मैं चाहता तो यही हूँ, मगर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या सब पीछे छोड़कर आए हो या अपने साथ भी कुछ लेकर आए हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैंने सब पीछे छोड़ दिया है, मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लाया। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, तो तुम इतना बोझ लिए क्यों बैठे हो? उस व्यक्ति ने कहा, कौन सा बोझ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली हूँ, कंगाल हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, फिर तुम कौन से बोझ के तले दबे जा रहे हो, जो कि तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही? तुम आत्महत्या करना चाहते हो और रो भी रहे हो। खाली इंसान तो ऐसे नहीं रोता, जो कंगाल हो गया उसे क्या डर? अपने अंतर में झांको और देखो, तुमने कितना बोझ उठा रखा है, कितना कुछ तुम अपने सर पर ढो रहे हो। इसे उतार कर रख दो, थोड़ा हल्के हो जाओ। कब तक इस बोझ के तले दबे रहोगे? वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपने तो मुझे पढ़ लिया, मेरे अपने भी मुझे नहीं समझ पाए। आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो। भिक्षु ने कहा, कहाँ समस्या है? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मेरे घर पर, कृपया आप वहाँ मेरे साथ चलिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है, समस्या तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम अपने अंदर की समस्या का समाधान नहीं करोगे, तुम्हें हर जगह समस्याएं नजर आएंगी। और अगर यहाँ इस चट्टान पर समस्या नहीं है, तो फिर तुम यहाँ आत्महत्या करने की क्यों सोच रहे हो? क्योंकि तुमने तो घर छोड़ दिया है, समस्या भी छूट गई है, फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? वो व्यक्ति बोला, आप बिल्कुल सही कहते हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, कमी मुझ में ही है, इसीलिए तो मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं जो कुछ भी करने जाता हूँ सब बिगड़ जाता है, मेरी किस्मत ही बहुत ख़राब है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, मुझे बताओ कि क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में? व्यक्ति ने कहा, मैंने व्यापार के लिए अपने परिवार वालों से धन लिया, उस धन से मैंने व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार ठीक नहीं चला। शुरू में मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने व्यापार में नुकसान उठाता गया, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर होते गए। मैं सब उन्हीं के लिए तो कर रहा था, लेकिन वो मुझे अब इन सब का जिम्मेदार ठहराते हैं। मुझे भी लगता है कि मैंने उन सब के साथ गलत किया है। मेरा एक मित्र है, उसने भी व्यापार शुरू किया था, आज उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वो कभी मेरे घर आता है तो वो अपने अच्छे चल रहे व्यापार की बात करता है। वो बताता है कि कैसे उसने व्यापार को अपने दम पर खड़ा किया है, कैसे उसने मेहनत की और सफलता पाई। मेरे परिवार वाले भी मुझे ताना मारते और कहते हैं, देख उसे, तेरे बस का तो कुछ भी नहीं है। अब हालत ये है कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता है? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे पता है, वो मुझे नीचा दिखाने के लिए आता है। वो जताने आता है कि वह मुझसे श्रेष्ठ है। वो चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी रहूं। भिक्षु ने कहा, क्या तुम दुखी होते हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ, दुख तो होता है,
भिक्षु ने कहा, दुख किस बात का होता है, अपने असफल होने का या मित्र के सफल होने का? व्यक्ति थोड़ी देर सोचा और बोला, अपने असफल होने का इतना दुख नहीं होता जितना मित्र के सफल होने का होता है। भिक्षु ने कहा, मतलब अगर तुम्हारा मित्र असफल हो जाता है तो तुम्हें खुशी होगी? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। भिक्षु ने कहा, मतलब तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र के ऊपर निर्भर करती है। तुम्हारा मित्र चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है या चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम खुद से तो ना खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो। तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियाँ और तुम्हारे दुख दूसरों के व्यवहार से आते हैं, तुम्हारे खुद के कर्म से तो कुछ नहीं आ रहा। व्यक्ति बोला, गुरुदेव कृपया ऐसा ना कहें, मुझे आपसे बहुत आशा है। भिक्षु ने कहा, जब हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं तब हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता ना दूं तो तुम दुखी रह जाओगे, और अगर कोई रास्ता बता दूं तो शायद तुम्हें कुछ मिल जाए। लेकिन अगर तुम आशा अपने से बांधोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हारा मित्र आज तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन बातें वो सत्य कहता है। वो अपने संघर्ष और अपने अनुभव की बात बताता है। उसके अनुभव और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, उसके संघर्ष का उपयोग करो। दुखी होने की बजाय तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हें तो घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहा है। संघर्ष करो, हार मत मानो, कर्म करते जाओ। बुरा से बुरा वक्त या अच्छा से अच्छा वक्त दोनों ही गुजर जाता है, लेकिन ये दोनों वक्त देखने के लिए जीवित रहना जरूरी है। और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब भी तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास आएगा, और तब तुम्हें वो अपनी सफलता की कहानी नहीं बताएगा, बल्कि वो तुम्हें अपनी असफलता की कहानी बताएगा, ताकि तुम गलत निर्णय ले सको। तब भी तुम अपनी बुद्धि का ही उपयोग करना। उस समय भी वो तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि उसे भी उतना ही मज़ा आता है तुम्हें दुखी देखने में जितना कि तुम्हें दुख होता है उसे खुश देखने में। व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं। मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा, दूसरे ही इसमें सुख और दुख भर रहे हैं। लेकिन क्या अपनों के लिए कुछ करना गलत है? मैं अपने परिवार के लिए ही तो कुछ करना चाहता था, लेकिन वो परिवार भी अब मेरे साथ नहीं है। भिक्षु ने कहा, तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सब सांत्वना ही होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम कुछ करें तो लोग उसकी प्रशंसा करें। प्रशंसा ना होने पर वो दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि सब मतलबी हैं, लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? तुम अपने लिए ही तो कर रहे हो। अगर तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, और अगर तुम ये सोचकर करोगे कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम हमेशा खुश रहोगे। जब तुम अच्छा सिर्फ अच्छा करने के लिए करते हो तब तुम्हें सांत्वना की ज़रूरत नहीं पड़ती। व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं, मैं समझ गया हूँ। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथ में थी तो ख़राब थी, अब मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूँगा। अब ये चाहे अच्छी हो या ख़राब हो, मैं हार नहीं मानूंगा। फिर भी क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं जब मेरे जीवन का सबसे बुरा वक्त हो, तब मेरा साथ निभा सके? वो बौद्ध भिक्षु हंसा और कहा, ये छोटा सा बक्सा मैं तुम्हें देता हूँ, इसे हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल सकता है। लेकिन हाँ, इसे तभी खोलना जब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई रह ना जाए और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है। मेरी बातें भी व्यर्थ हैं, ये दुनिया भी व्यर्थ है, यहाँ रहना भी व्यर्थ है। वह व्यक्ति उस बक्से को लेकर चला गया। उसने बौद्ध भिक्षु की बात पर अमल किया और व्यापार आरंभ किया। उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। उसका जीवन भी बहुत अच्छा बीत रहा था। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए थे। अब वो जो कुछ भी कर रहा था सब अपने लिए ही कर रहा था। भूतकाल का रोना भी वह छोड़ चुका था। भविष्य काल की चिंता भी वो नहीं करता था। वर्तमान को सुधारने में लगा रहता था। लेकिन आपने सुना ही होगा कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। अच्छा समय हमेशा अच्छा ही नहीं रहता।
बुरा समय हमेशा बुरा ही नहीं रहता। उस व्यक्ति का अच्छा समय भी समाप्त हो गया। उसके राज्य पर किसी राजा ने चढ़ाई कर दी थी। उसका घर व्यापार सब तबाह हो गया था। उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। भूख से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वो अपनी पत्नी और एक छोटा भाई और 2 बच्चों को लेकर इधर उधर भटक रहा था। उसके बच्चे बीमार हो गए थे। उन्हें दिखाने के लिए पैसा चाहिए थे, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। तब उसे लगा कि सब व्यर्थ है, उसका जीवन व्यर्थ है, इस पृथ्वी पर सब कुछ व्यर्थ है। सब बातें जो उस बौद्ध भिक्षु ने कही थी सब व्यर्थ है। किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। अंत में जीवन समाप्त ही होता है, तो फिर जीवित रहकर क्या फ़ायदा है। जब वो ये सब सोच रहा था तब उसकी नज़र उस छोटे बक्से पर पड़ी जो उसे बौद्ध भिक्षु ने दिया था। उसने उस बक्से को खोला जिसमें एक पर्ची थी। उस पर्ची पर कुछ लिखा था। उसने उसे पढ़ा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उस पर्ची पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। उस बक्से में एक सोने का सिक्का था जिससे उसने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, हो सकता है आपके पास वो सोने का सिक्का ना हो, लेकिन हिम्मत तो है ना कुछ कर ही लेंगे। बस हार नहीं मानना है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि वक्त कैसा भी हो सब गुजर जाता है। बस बेवजह की चिंता में हम परेशान रहते हैं और धीरे धीरे कुछ समस्याएं वक्त के साथ अपने आप सही हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।